आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जिनको आपको बिना हल करे आप आंसर तक पहुंच सकते हो। आपका इन क्वेश्चंस को हल करने का तरीका क्या होगा वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। समीकरण दे रखी है x-2 और इसकी होल पावर है x² - 4 = 1 का हल है। हल हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है x² x² - 5x + 6 = 1, और इसका भी हल हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हुआ है और हमें उसका सोल्यूशन बताना है कि क्या आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है मेनली। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का नजरिया आपने विकसित करना है कि कैसे हल करोगे। देखो, इस क्वेश्चन में जो इक्वल में जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1। यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। ओके, अब आप ये बताइए, आप सोचिए कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में है a⁴ दिया हुआ है और उसका आंसर 1 आ रहा है। कोई एक संख्या है, उसके ऊपर पावर b है, उसकी घात b है और उसका आंसर 1 आ रहा है। तो क्या दो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं? पहला सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि ये जो b है ना, ये 0 हो जाए, b की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। a⁴ = हमेशा 1 होता है। बात आई समझ में कि अगर इस b की जगह 0 आ जाए तो फिर नीचे वाली वैल्यू किसी भी वैल्यू के लिए a⁴ 0 = 1 राइट आंसर हो गया। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर a का मान खुद 1 हो जाए, a की जगह पर 1 आ जाए, a की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। a का पावर अगर हम b ले लेते हैं तो यहां पर a की जगह पर 1 रखने पर पावर कुछ भी आए, 1 की पावर 5 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, -3 आए, -2 आए, कुछ भी आए, उसके लिए हमेशा स्टेटमेंट हमारी ट्रू रहेगी, इसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, अगर यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका मतलब आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे, दोनों ही क्वेश्चन। अब आप इस स्टेटमेंट के आधार पर देखो, मैं ये कह रहा हूं कि या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी या ये वाली वैल्यू 1 होगी। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इसकी जो x-2 है इसकी वैल्यू हम 1 बना दें। तो यहां से हमारे पास इस -1 को उधर ले जाने पर हमारे पास आ जाएगा x का मान 3। ओके, x की एक वैल्यू हमें पता चल गई, x की वैल्यू आ गई 3। दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि अगर x² -4 = अगर 0 हो जाए तो यहां से x² का मान तो आएगा 4 और x का मान आएगा ±2। ठीक है, अब x के दो मान आ गए, यहां से x का मान एक तो 2 आ गया और एक -2 आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो 3 आंसर हमारे पास हमें मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है 2, दूसरा मिल रहा है 3 और एक मिल रहा है -2। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2, -2, 3। तो ये आंसर सही लग रहा है, लेकिन अभी हमें हमारी श्योरिटी करनी है कि क्या ये आंसर सही है क्या। तो हम एक चीज चेक करेंगे कि हमने जो x का मान 3 निकाला है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो x की वैल्यू हमने 2, -2 निकाली है उसमें से x = 2 के लिए अगर मैं इस समीकरण में यहाँ पर 2 रख दूं तो यहाँ 2 रखते ही ये बन जाएगा 2 - 2 यानी 0। ये क्या बन जाएगा? x = 2 के लिए ये क्या बन जाएगा? 0⁴ 0। बात आई समझ में? अगर यहाँ 0 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 - 2 0, और ये वाला मान भी 2 रखने पर ये भी 0 आ जाएगा, 0⁴0, जो कि हमारा कैसा फॉर्म होता है? ये वाला फॉर्म जो होता है ये नॉट डिफाइंड होता है, ये इसके लिए सही नहीं होता। 0⁴0 कभी भी हमारे पास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है मान तो हमारा आंसर वहां पे रॉन्ग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x = 2 के लिए हमारा सवाल जो है 0⁴ पावर में जा रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 है, x 2 तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारे पास x के जो 3 मान आएंगे उनमें से एक मान कैंसिल हो गया। एक तो हमारा -2 सही है और एक 3 सही है।
ये दो मान ही हमारे सही बैठ रहे हैं। इन दो मानों को हम हमारा आंसर मानेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ सोल्व नहीं करा, हमने इजीली इस क्वेश्चन को देख लिया और हमें इसको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी एक्सपोनेंट्स खोलने पर और हल करने पे काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता, वैसे आप अगर करते क्वेश्चन तो काफी डिफिकल्ट हो जाता। अब इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें सेकेंड वाले को, इसको भी हम सिमिलर वे से हल करेंगे। एक्स टू द पावर समथिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर भी a टू द पावर b वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो या तो ये x जो है यानी a है, या तो ये 1 होगा या ये ऊपर वाला मान 0 होगा। तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बनेगी वो बनेगी या तो x हो जाएगा 1, इस x की जगह पर 1 आएगा, तो एक आंसर तो हमें सीधा ही मिल गया। ओके, और या फिर इसका सेकंड क्या आएगा, सेकंड में आएगा जो इसकी x की पावर है x² माइनस 5x प्लस 6, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब आप देखो इसको सोल्व करोगे, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण। इसको सोल्व करने के लिए मिड टर्म को स्प्लिट करना है और हम इसको सोल्व कर सकते हैं। x टू दी पावर 2 माइनस, इसको स्प्लिट करने का मेथड आपको पता ही होगा, 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 एक फैक्टर आएगा और एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 3। ओके, ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया, इसको सोल्व करने पर ये फैक्टर आएंगे और इन फैक्टर्स से आपकी x की दो वैल्यू मिल जाएगी 2,3। x के दो मान आ गए 2,3। ओके, यहां से x की वैल्यू 1 आई है, यहां से x की वैल्यू 2,3 आई है। अब x का मान 0 तो नहीं आया ना, अगर 0 होता तो यहां पर क्या हो जाता, x की वैल्यू 0 रखने पर ये वाली वैल्यू 0 हो जाती, लेकिन x का मान तो 0 है ही नहीं, यहाँ तो x का मान या तो 1 है या 2 है या 3 है, तो वो रखने पर ये 0 टू दी पावर 0 वाली फॉर्म नहीं बनेगी। हाँ, अगर इस x की जगह पर यहाँ पर ये आ जाता x माइनस 3, तो इन दो आंसर में से ये वाला आंसर कैंसिल हो जाता। फिर क्यों कैंसिल हो जाता, क्योंकि यहाँ 3 रखते ही ये 0 की फॉर्म में बन जाता। तो ये छोटी सी बात है जिसको आपने ध्यान देना है, ये वाली वैल्यू आपको हर बार ध्यान रखनी है कि जब तीन आंसर आते हैं या दो आंसर आते हैं, उनमें से कोई आंसर ऐसा भी है क्या जो 0 टू दी पावर 0 वाली फॉर्म बना रहा है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में x के 3 मान आ गए 1, 2, 3 और ये तीनों ही सही आंसर है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका सही हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है और इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लगातार ऐसे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा।